हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायो गेनर क्लासेस। और आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ, मुझे पता है आप लोग थंबनेल देख के आए हो, तो मैं ये कक्षा 12 वालों के लिए लाया हूँ। विषय है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है पढ़ने को और किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बड़ा वाला वेलकम। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपके पास कितनी यूनिट्स हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है वो है जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जेनेटिक्स। ठीक है, दूसरी यूनिट है आपकी जेनेटिक्स। और तीसरी यूनिट है आपकी जीव विज्ञान और मानव कल्याण, मतलब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। और जो फोर्थ आपकी यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये 4 यूनिट आपकी हो चुकी हैं। और लास्ट जो यूनिट है आपकी वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब ये 5 यूनिट मतलब इनको हम डिटेल्स में देखेंगे और किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसको समझेंगे। पूरा पैटर्न समझते हैं, फिर आपको मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा और आपको वही क्या करना है, अपनी पतली सी नोटबुक बनानी है, उसमें वही सारे क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं की, जिनको लगता है कि इस बार बोर्ड में क्या होगा और मेरे पेपर आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप ये वीडियोस मेरी डेली रेगुलर देखोगे। तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब हम हर यूनिट को चैप्टर वाइज समझ लेते हैं कि कितने कितने चैप्टर हैं। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रखा है, कक्षा 12 जीव विज्ञान। ठीक है, कक्षा 12 की जीव विज्ञान है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक कार्य होगा और न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक। ठीक है, अंक है, अंका नहीं है, अंक। ठीक है, टोटल 70 नंबर का होता है, मतलब जो थ्योरी आपकी होती है, जो लिखने का रहता है, आपको जो पेपर में मिलता है 70 अंक होते हैं और 30 आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की हमने कॉमन सी। अब बात कर लें कि आपको पढ़ना क्या है। तो जैसा कि हमारी यूनिट थी पहली, रिप्रोडक्शन या जनन, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है हम उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारी यूनिट है जनन, और उसमें जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, पुष्प की संरचना। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होते हैं। ठीक है, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, मतलब नर एवं मादा युग्म कोद्भिद। ठीक है, हिंदी थोड़ी कठिन होती है, इंग्लिश ही सही लगती है। मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, पॉलिनेशन के टाइप, मतलब परागण क्या होता है। ठीक है, उसके प्रकार देखेंगे, अभिकर्मक एवं उदाहरण देखेंगे, वही प्रजनन युक्तियाँ देखेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर में तो बहुत डिटेल से है। ठीक है, अब इतना सारा आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ लिखा है। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आप 1 महीने में अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर यूनिट्स देखोगे तो आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। हाँ, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें वो है डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म प्लांट का ये लिखा हुआ है, दोहरा निषेचन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ आती है, जैसे अनिषेक फलन, मतलब पार्थिनोकार्पी क्या होती है, पोलीम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता क्या होती है, एपोमिक्सिस। और एक आता है फॉल्स फ्रूट, मतलब असत्य प्रकार के फल या कूट फल क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको भी बता देंगे। बहुत सारा डिटेल में है, लेकिन अब इतने डिटेल में पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं है। अगला चैप्टर आपका आता है मानव जनन। ठीक है, ये है आपका मानव जनन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, नर एवं मादा जनन तंत्र, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, ये सारी हम बातें करेंगे इसमें। और ओवरी की संरचना देखेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है स्पर्मियोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, उसको देख लेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उसको देख लेंगे। अगला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीज़ों पे मतलब टिप्पणियाँ आती है, जैसे पूछ लेगा आपसे IVF की फुल फॉर्म क्या है, ZIFT की फुल फॉर्म क्या है, GIFT की फुल फॉर्म क्या है, MTP। ठीक है, और परिवार नियोजन की मतलब रोकथाम वगैरह, ये सब संचित रोग और सेक्सुअल डिजीजेज क्या होती है। ठीक है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, सीधे आप वही देख लेना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे सिलेबस हमने आपको दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिट से कितने अंक का आता है। ठीक है, तो इस यूनिट से 14 अंक का आता है। अब आप समझ सकते हो कि ये 3 चैप्टर हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इन तीनों से मिला करके यानी पूरी यूनिट जो है आपकी जनन, इससे 14 अंक का आएगा। ठीक है, वो कैसे भी पूछ सकते हैं, चाहे वो विस्तृत में दे दें 5 नंबर का, अति लघु बहुविकल्पीय। ठीक है, ये भी मैं आपको भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगली यूनिट आपकी आ रही है
आनुवंशिकी, जिसे इंग्लिश में हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब आप समझ सकते हो इसका कितना बड़ा क्रेज है कि ये 18 अंक का इससे आएगा, तो इसे तो हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इससे 18 अंक का आना है, पीछे वाली यूनिट से 14 अंक का था। तो इस 18 अंक के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसमें भी जो पूछा जाता है हम वही तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता, ठीक है। मंडलीय वंशागति, मंडलीय ने मेंडलीय, ठीक है। मेंडल एक साइंटिस्ट, याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडलीय अनुपात से विचलन। तो इसमें भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, गुणात्मक विकल्पी, रुधिर वर्गों, हाँ इसमें ब्लड ग्रुप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और क्रोमोसोम सिद्धांत वंशागति के, और जीन क्या होता है, क्रोमोसोमल जीन, और सेक्स लिंक्ड डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हीमोफीलिया हुआ, सिंड्रोम आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, पूछे जाते हैं। फिर अगला चैप्टर आपका आता है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि डीएनए की खोज कैसे हुई, ठीक है। इसमें डबल हेलिक्स मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए का, ठीक है, आरएनए, ठीक है, रूपांतरण, आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें है, लेकोपेरॉन, जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो इन सब में विस्तृत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस सारे सब के बारे में हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, सीधे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और अलग अलग फॉर्म में कैसे पूछे जाते हैं वो भी सब आपको बता देंगे। तो 18 अंक का इससे आना है। अगली यूनिट है आपकी जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इंग्लिश में कहते हैं। इससे 14 अंक का आना है, जिसमें आपको मानव स्वास्थ्य और रोग, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर का नाम होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, ठीक है। कैसे मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए और कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इससे भी विस्तृत आ जाता है, और क्योंकि 14 अंक का है तो एक विस्तृत दे देंगे इससे भी, और बाकी आपको बहुविकल्पीय अति लघु आपको दे देंगे, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि आपको बहुविकल्पीय और अति लघु जितने भी हम प्रोवाइड करा दें सारे याद करने हैं, क्योंकि एक एक नंबर का होता है क्वेश्चन, और उसमें नंबर कटते नहीं। अगर आपका आंसर सही है तो नंबर नहीं काट सकते। विस्तृत में क्या होता है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा बहुत काट देते हैं, लेकिन अति लघु और बहुविकल्पीय याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ इससे आपका एक एक नंबर पक्का होता है, बिल्कुल याद कर लेना जितने, और ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं, थोड़ा ही बताऊँगा, लिमिटेड जो पेपर में पूछा जाता है बस आपको वही देखना है। तो हम रोगजनक के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस ये जो होते हैं जो डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले हम परजीवी, जैसे कुछ लाइफ साइकिल्स देखेंगे, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, ठीक है, एस्केरियासिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, और उनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। और फिर आता है प्रतिरक्षा, मतलब इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, ठीक है, कैंसर, HIV, एड्स, युवनावस्था, नशीले पदार्थ, ड्रग, एल्कोहल का प्रयोग। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अगला चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ह्यूमन लाइफ में क्या मतलब उपयोग है, ये लाभदायक भी होते हैं, जैसे घरेलू खाद्य पदार्थ उत्पादों में। जैसे आपने देखा होगा ईस्ट क्या होता है, एक फंजाई होता है जो जिसका यूज अल्कोहल इंडस्ट्री में और उसमें बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन में, बाह्य मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, जैव नियंत्रण कारक एवं जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, और इस यूनिट से आना है आपका 14 मार्क्स का, ठीक है। तो सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन आपको याद कर लेना। अगली यूनिट है आपकी जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इससे भी आपका आएगा 10 मार्क का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी उसकी जो प्रोसेस होती है उनके बारे में हम बात करेंगे, और इसमें देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है उसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी, अगला चैप्टर आपका है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ठीक है। तो इससे 10 अंक का आना है, ठीक है। तो मतलब हल्के हल्के में इसको हम थोड़ा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे बस उन्हीं को तैयार कर लेना, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना मत, टाइम कम है। मार्च में शायद पेपर है आपके पास 2 महीने, लेकिन हम 1 महीना मान के चलते हैं क्योंकि अच्छे से तैयारी करनी है। अति लघु मैंने बताया जैसे कि बहुविकल्पी आपको एक भी नहीं छोड़ना है, और बाकी विस्तृत जो बता दूँ वो याद करना है। फिर हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, कृषि में कैसे इनका उपयोग करते हैं हम, मानव इंसुलिन। अब आप समझ सकते हो कि जो ह्यूमन में इंसुलिन हार्मोन होता है उसको हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी से बना सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं उसको हम देखेंगे, जीन चिकित्सा, आनुवंशिक रूपांतरित बीटी फसलें क्या होती हैं, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, बायोपायरेसी क्या होती है, इन सबको समझेंगे। फिर अगला है आपका यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इससे भी आपका 14 मार्क्स का आना है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जीव तथा समष्टियाँ, ये आपका चैप्टर है। और अगला है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसमें हम देखेंगे जीव और पर्यावरण क्या संबंध है, जीव का पर्यावरण के साथ, वास स्थान क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है,
ठीक है, और गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट क्या होते हैं और इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, संकटग्रस्त जीव क्या जो विलुप्त, रेड डाटा बुक, इस पर कभी कभी टिप्पणी आती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो आप ज़्यादा ध्यान मत देना, आप अपने इस पर ध्यान दो जो भी पढ़ा रहा हूँ। अब अगला आपका मैं आपको बता दूं कि किस तरह से पेपर कैसे सेट किया जाता है, ठीक है, किस तरह से पैटर्न आपका है उसको समझ लेते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न पत्र की नवीनतम रूपरेखा एवं अंक विभाजन, ठीक है, यहाँ पे ये ना है अंक विभाजन, ठीक है, अंक विभाजन। तो आप समझ सकते हो कि प्रश्नों का प्रकार किस तरह से होता है, ठीक है। फिर आपको मैं एक पेपर दिखा दूंगा किस तरह से पेपर आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ये आपके 4 आते हैं संख्या में, ठीक है, 4 बहुविकल्पीय होते हैं और प्रत्येक एक एक अंक का होता है, प्रत्येक एक एक अंक का होता है और टोटल ये आपके 4 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अति लघु, ये टोटल 5 आते हैं, ठीक है, और ये भी एक एक अंक का होता है, तो टोटल आपके 5 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कि बहुविकल्पीय और अति लघु इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लघु उत्तरीय की बात करें तो ये आपके होते हैं 5 पूछे जाते हैं और प्रत्येक 2 अंक का होता है और टोटल आपके 10 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय फिर से ये आपका 3 नंबर वाला होता है और ये 12 पूछे जाते हैं, तो 12 3 36 हो गए, 36 नंबर के। और विस्तृत आपके ये संख्या में 3 होते हैं, ठीक है, अथवा में होते हैं, मतलब शायद 6 देते हैं और आपको 3 करने होते हैं, अथवा में आते हैं और ये आपको प्रत्येक 5 अंक का होता है, तो टोटल 5 या 15 हो गए। तो ये आपसे कुल प्रश्न कितने पूछते हैं, 29 प्रश्न आपसे पूछते हैं और आपको कुल 70 अंक की थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया और किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, ये सारी मैंने बात करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको बायोलॉजी या जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो कमेंट ज़रूर करना। और चलिए, थैंक यू है आपको बड़ा वाला, यहाँ तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।